हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी समर वैकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, इन फ्री क्लासेज की सीरीज में अपन ने चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th रियल नंबर कंप्लीट कर लिया है। कौन सा? रियल नंबर कंप्लीट कर लिया है। अब इस सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है पोलिनोमियल। व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? चैप्टर नेम इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल चैप्टर अपन क्या करने जा रहे हैं? कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए, तो पोलिनोमियल चैप्टर के इस वीडियो में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट, क्या क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में, कंसेप्ट्स क्या क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ओके, सो कौन कौन से टॉपिक्स अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स, चैप्टर का नेम पोलिनोमियल। सबसे पहले टॉपिक्स अपन कवर करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? से होता क्या है? हालांकि आपने क्लास 8th में कवर कर लिया होगा क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उसके बाद में पोलिनोमियल के बारे में जानेंगे, क्या है डेफिनेशन, क्या है इसकी, एक इसकी जनरल फॉर्म होती क्या है पोलिनोमियल की, कैसे बनता है पोलिनोमियल। उसके बाद में अपन कवर करेंगे टाइप ऑफ द पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। कितनी टर्म है पोलिनोमियल ने, उस टर्म के बेसिस पर पोलिनोमियल के टाइप्स को कवर करेंगे। उसके बाद में फोर्थ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। उसके बाद में अपन कवर करेंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल के टाइप कितने होंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसमें वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। फिर अपन पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के जीरो क्या होंगे। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ओके, इस तरीके से अपन 9 टॉपिक्स को कवर करेंगे। कुल मिला के कितने को? 9 टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट है इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है क्या है। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट अलोंग विद मैथमेटिकल ऑपरेटर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वेरिएबल भी होना चाहिए, कांस्टेंट भी होना चाहिए और किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ, यानी कि गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मीन्स प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, इस तरीके से उसके अंदर कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन होना चाहिए और वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ए टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एक टर्म है जो प्रोडक्ट है किसका? वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का। ए टर्म कैन बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन इटसेल्फ। एक सिंगल टर्म, एक सिंगल टर्म, यानी कि 4-5 टर्म होनी जरूरी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक सिंगल टर्म भी क्या हो सकती है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है। जैसे अपन देखेंगे अभी, देखिए, ए टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल कांस्टेंट का टर्म का प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन हो जाएगा। ए टर्म कैन बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इटसेल्फ। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखिए जैसे मैंने सिंगल टर्म कैसे, जैसे -3 है, एग्जांपल्स ऑफ ए टर्म -3 विच इज जस्ट कांस्टेंट। -3 जस्ट एक कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं आया, ठीक है। ये लिखा हुआ -2x लिखा हुआ है, क्या लिखा? -2x। इसको देखिए, -2x लिखा हुआ, इसमें -2x नहीं 2x लिखा हुआ है। 2x में देखिए, टू एक्स में 2 क्या है? 2x में तो कांस्टेंट है और x क्या है? वेरिएबल। 2x में तो 2 कांस्टेंट आ गया और x क्या आ गया? वेरिएबल आ गया। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का और इनके बीच में ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है? x लगा। तो 2 × x इज इक्वल टू 2x। तो क्या बन गया? ये एक सिंगल टर्म का क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेम ऐसे क्या लिखा हुआ? 4xy लिखा हुआ है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड द वेरिएबल xy। क्या लिखा हुआ है?
ये लिखा हुआ 4xy, 4xy लिखा हुआ है, 4xy ये किस चीज़ का प्रोडक्ट है, 4 का है, x का है और y का, इनका प्रोडक्ट है। तो क्या होगा ये 4xy एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि 4 इसमें कांस्टेंट आ गया, x और y की आगे वेरिएबल आ गया। ओके, इस तरीके से नेक्स्ट देखेंगे अपन, जैसे लिखा हुआ है 5x एंड 2y विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, जैसे कि लिखा हुआ 5x एंड 2y, 5x एंड 2y, बीच में साइन इसका जैसे ये गलती से लिख रखा है, जैसे इसमें बीच में साइन क्या मल्टीप्लाई का है, ठीक है। तो 5x को कैसे लिखेंगे अपन, 5 मल्टीप्लाई x है और xy क्या है, x मल्टीप्लाई y, दोनों के बीच में प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो 5x xy के आगे प्रोडक्ट दो, सो विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 5x एंड y, तो ये ऐसे लिखा हुआ है 5x मल्टीप्लाई xy। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही एग्जाम्पल देखिए आगे, ठीक है, बिना एग्जाम्पल तो कुछ नहीं समझेंगे अपन। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या है, द कॉन्स्टेंट इन ईच टर्म इज रिफर्ड टू एज ए कोफिशिएंट। अपन ऊपर से जितने भी एग्जाम्पल अपन देखे हैं, जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे काउंटिंग जो कांस्टेंट टर्म है, इधर 3 था, इधर 2 था, 4 था, 5 था, इज रेफर्ड टू एज कोफिशिएंट। इस ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सपेंशन -3x प्लस 2y, ऐसे लिखा हुआ है 3x, ये इस तरीके से लिखा हुआ है 3x प्लस 2y प्लस 4xy प्लस 5x प्लस 6, which is the sum of 4 terms, which is the four terms नहीं 5 terms, which is the sum of 5 terms का सम है ये, किस चीज़ का, 3x का, 2y का, 4xy का, 5x का और 6 का। तो ये क्या बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। यानी ये वाला टर्म है, इसमें 3 और x का मल्टीप्लाई है, 3 और x का मल्टीप्लाई, x इसमें क्या है वेरिएबल और 3 क्या है कांस्टेंट, यहाँ पर 2 क्या है वेरिएबल, y क्या है कांस्टेंट है, इधर क्या है 4 वेरिएबल है, x और y क्या है, 4 कांस्टेंट है, x और y क्या है वेरिएबल है, ठीक है। इस तरीके से ये एक तरीके से क्या बन गया। अब देखिए इसमें सही लिखा हो 4 टर्म्स क्यों लिखा है इसने, 4 टर्म्स लिखा क्यों इसने, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब 4 टर्म्स क्यों लिख रखा है, 4 टर्म्स इसने इसलिए लिख रखा है, ध्यान से सुना, ये इसने लिखा वेरिएबल क्या लिखा 3x प्लस 2y प्लस 4xy प्लस 5x प्लस 6। देखिए ये तो सेम है ना, 5x और 3x, तो 5x और 3x ऐड होके हो जाएंगे 8x प्लस 2y प्लस 4xy प्लस 6, 4 टर्म्स होगी, इसलिए इसने क्या लिखा 4 टर्म्स लिखा। ओके, नेक्स्ट पेज देखिए, अब आप क्या लिखा अपन ने। अब देखिए कंक्लूजन निकालते हैं अपन थोड़ा सा। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी भी टर्म हो सकती हैं उसमें। द कोफिशिएंट इन ईच टर्म कैन बी एनी रियल नंबर, तो ईच टर्म में जो कांस्टेंट नंबर आ रहा था ना, जिसको अपन कोफिशिएंट बोलते हैं, वो रियल नंबर होना चाहिए। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ वेरिएबल इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, there can be any number of variables in an algebraic expression, there can be any number of variables in algebraic expression वेरिएबल के कितने भी नंबर हो सकते हैं, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं एक्सप्रेशन में। द एक्सपोनेंट ऑफ ऑन द वेरिएबल हाउएवर मस्ट बी रैशनल नंबर, जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट है वो हमेशा कैसी रहनी चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। ओके, इसको क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। अब बात आती है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल है क्या। लेट x इज ए वेरिएबल, n इज पॉजिटिव इंटीजर, a1 a2 अप टू an आर कांस्टेंट वैल्यू, देन px इज इक्वल टू a1x की पावर n, a2x की पावर n माइनस a3x की पावर n माइनस 2, an x माइनस an, यानी कि
एक्स की पावर फर्स्ट में सबसे ज़्यादा रहेगी, उसके बाद में कम होती होती लास्ट में क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके का एक्सप्रेशन, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए एन, इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए वन एक्स की पावर वन लास्ट में ए ज़ीरो। ओके, इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। एन एल्जेब्रिक An algebraic expression can have exponents that are rational numbers. However, a polynomial is an algebraic expression in which the exponents of any variable is a whole number. ठीक है, an algebraic expression can have exponents that are rational number. algebraic expression अपन नहीं पढ़ा तो उसमें मैंने बताया कि जो एक्सपोनेंट्स होगी, पावर होगी, वो क्या होगी, रैशनल नंबर होगी। हाउएवर ए पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक पोलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो पोलिनोमियल बन जाएगा, कब बन जाएगा, इन विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ एनी वेरिएबल इज ए होल नंबर। इन वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट है ना, वेरिएबल्स जैसे एक्स है, इनकी जो एक्सपोनेंट्स की जो पावर लिखी हुई है ये क्या हो, होल नंबर होनी चाहिए, रैशनल नंबर में नहीं, होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये लिख दिया मैंने। तो एक्स क्यूब लिखा है ना मैंने सबसे पहले, इसके साथ कांस्टेंट क्या है, 1 है, एक्स वेरिएबल है, पावर क्या है, और क्या है, होल नंबर है। सेम ऐसे इधर भी 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, एक्स क्या होगा इसका वेरिएबल, 2 क्या होगी, पावर होगी, 3 कांस्टेंट, एक्स वेरिएबल, 1 क्या होगी, पावर होगी, 1 क्या है, कांस्टेंट। तो इस तरीके से ऐसे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। ओके, देखिए अगला कंसेप्ट समझते हैं अपन। एक चीज़ और देखिए, अभी एक चीज़ और देखिए, जो अपन ने लिखा है पोलिनोमियल पी एक्स ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए वन एक्स ए जीरो, ये जो जैसे कंप्लीट लिखा हुआ ना, इसको तो क्या बोलेंगे, कोई भी टर्म है ये तो, 1 टर्म, 2nd टर्म। ठीक है, दूसरी बात, ये जो प्लस का साइन लगा हुआ इसको बोलते हैं ऑपरेटर, प्लस का भी हो सकता है, बीच में माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ऑपरेटर हो गया। थर्ड चीज़, ये जो ऊपर पावर लिखी है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मीन्स होल नंबर होना चाहिए, क्या, होल नंबर होनी चाहिए, पावर कैसे होनी चाहिए, होल नंबर। ठीक है, उसके बाद में ये जो बन रहा है ना, ये A1 A2 A0 AN माइनस वन क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18। अब 3 है, ये जो इसमें 3 लिखा हुआ है क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट, क्या है, कोफिशिएंट है, सबसे पहला कोफिशिएंट है। ये ऊपर 3 लिखा हुआ है, इधर 2 लिखा हुआ है, क्या है, वेरिएबल्स एंड देयर एक्सपोनेंट्स। ये तो क्या है, ऊपर 3 और 2, ये तो एक्सपोनेंट्स है, और एक्स क्या है, एक्स क्या है, दोनों में वेरिएबल है। ठीक है, ये भी क्या है, कोफिशिएंट है, क्या है, कोफिशिएंट, और ये लास्ट में ये है, ये क्या, कांस्टेंट टर्म है। ओके, और ये जो सभी हैं, इन सभी को क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। इस तरीके से एक एग्जाम्पल है किसका, वेरिएबल, किसका एग्जाम्पल है, वेरिएबल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, अब बात आती है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म, टर्म की बेसिस पे पोलिनोमियल के टाइप कितने होंगे। देखिए, फर्स्ट टाइप होगा मोनोमियल, ओनली वन टर्म, ए पोलिनोमियल विच हैज़ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। 4x अपने आप में मोनोमियल है, 3 भी अपने आप में क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल देंगे इसको, मोनोमियल है। 5x भी मोनोमियल है, 4x स्क्वायर मोनोमियल है, 5xy मोनोमियल है। तो एक टर्म है ना इसमें, ठीक है। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, जैसे एग्जांपल लिख रखा मैंने 4x प्लस 5, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये 2 टर्म होगी इसमें। और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म, जैसे एग्जांपल लिख रखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, कितनी टर्म होगी, 3 टर्म्स हो गई। तो ये कौन सा हो गया, ट्राइनोमियल है। तो टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेसिस पे पोलिनोमियल कितने टाइप्स की होगी, टर्म के बेसिस पे पोलिनोमियल 3 टाइप्स की होगी। एक तो मोनोमियल हो गया, कौन सा हो गया, मोनोमियल हो गया जिसमें एक टर्म है, बाइनोमियल हो गया जिसमें 2 टर्म है, ट्राइनोमियल हो गया जिसमें 3 टर्म्स है। ठीक है, अब बात आती है
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की, द पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। और पावर ये नॉर्मल पावर नहीं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपन को the highest power of the variable in a polynomial is the degree of the polynomial। the highest power of the variable in a polynomial is the degree of the polynomial। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर, जैसे मैंने लिखा है x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 ये लिख दिया। तो हाईएस्ट पावर इसमें x की इतनी 4 है ना, तो पावर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो रहेगी उसको क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे पोलिनोमियल की। अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल के टाइप कितने होंगे। जैसे लीनियर पोलिनोमियल लिखा हो, कौन सा लीनियर, ए पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। और इसकी एक जर्नल फॉर्म होती है लीनियर पोलिनोमियल। देखिए मैं लिखी नहीं, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ उस चीज़ को, और ये भी लिखनी पड़ेगी, कौन सी पावर होनी चाहिए, हाईएस्ट। ठीक है, कौन सी पावर होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। देखिए ए पोलिनोमियल whose degree is 1, a polynomial whose degree is 1 is called linear polynomial, जिसकी डिग्री क्या है 1 है। जैसे इसकी जनरल फॉर्म होती है ये ax प्लस बी, क्या होती है जनरल फॉर्म होती है। x की पावर कितनी इसमें 1 है ना, तो px इज इक्वल टू 7x प्लस 14 का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर x की पावर क्या है 1 है, तो ऐसा पोलिनोमियल कौन सा हो गया, लीनियर। उसके बाद में आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 डिग्री हो जिसकी, इसकी जनरल फॉर्म होती है, देखिए मैं लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। इसमें हाईएस्ट पावर देखो कितनी दिखाई दे रही है आपको, हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है 2, तो हाईएस्ट पावर 2। इसका एग्जाम्पल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 पावर है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा पोलिनोमियल कौन सा, क्यूबिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो। जिसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी, जनरल फॉर्म बनेगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये बनेगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखिए आप, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3 आ रही है, तो ऐसा पोलिनोमियल कौन सा बनेगा, क्यूबिक पोलिनोमियल बनेगा। ओके, जैसे अगला आगे देखो क्या होता है, आगे बनेगा अपने पास में, देखिए अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ कैसे बनेंगी, लीनियर पोलिनोमियल है, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल कैसे ए एक्स प्लस बी, मैंने बताया। इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस ऑन ओनली 1 पॉइंट, और एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने पॉइंट पे कट करेगा, 1 पॉइंट पे कट करेगा। जैसे y इक्वल टू एक पोलिनोमियल लिया अपन ने एग्जांपल के लिए 4x प्लस 20, इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए इसमें x की वैल्यू पुट की, मैंने 0 पुट की, x की वैल्यू इसमें -5 पुट की मैंने -5, तो y की वैल्यू आ गई 0, -1 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 16, -2 इसमें x की जगह -2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12, -3 रखा तो कितनी आ गई 8। अब इसको इस ग्राफ पे प्लॉटिंग करते हैं, जैसे 0 5 तो ये हो गया, -1 16 ये हो गया, इधर 4 6 4 8 12 14 ये ले ली, इधर 1 2 3 4 5 ले ली। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक, क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, स्ट्रेट लाइन। तो याद क्या रखना है, लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को ओनली सिंगल पॉइंट पे, देखो यहाँ पर ही कट कर रहा है, ठीक है, सिंगल पॉइंट पे कट करेगा। इससे आगे देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कौन सी क्वाड्रेटिक, जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें 3 कंडीशन बनेंगी ग्राफ बनाने के लिए, व्हेन द पोलिनोमियल्स इज फैक्टराइजेबल एंड फैक्टर्स आर डिस्टिंक्ट, ऐसा पोलिनोमियल जो फैक्टराइजेबल हो और फैक्टर कैसे हो, डिस्टिंक्ट हो। जैसे मैंने लिख दिया एक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 जी लिख दिया,
ठीक है। तो इसका ग्राफ तो क्या बनेगा, पैराबोला। ग्राफ इसमें पैराबोला बनेगा और ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस ऑन 2 पॉइंट। ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कट करेगा। जैसे मैंने देख रही है यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट करना आप, जैसे इसको y बराबर मान लेंगे और x की वैल्यू पुट कीजिए। अगर मैं x की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा, क्या करूँगा 0, तो वैल्यू 0 पुट करने पे मेरे पास कितनी आएगी, y की वैल्यू -6 आएगी। क्यों, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। अगर x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, कितने पुट की 1, देखो -1 अगर मैं पुट करूँगा तो -1 का स्क्वायर 1, ये -1 -6 -1 -7 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये भी -6 आएगा। अगर मैंने वैल्यू -1 पुट की तो भी क्या आएगा, -6 ही आएगा। ठीक है। अगर मैं वैल्यू -2 पुट करूँगा, कितनी -2 पुट करूँगा तो कितनी आएगी वैल्यू, अगर मैंने x की वैल्यू y की वैल्यू पुट क्यों कर रहे हैं अपन, एक टेबल बनेगी इस तरीके से, x y, जीरो, x की वैल्यू 0 पुट की मैंने 0, तो ये -6 आई y की वैल्यू। x की वैल्यू 1 पुट की, x की वैल्यू इसमें 1 पुट करने पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 और -6 + 2 करेंगे तो कितना आएगा -4। x की वैल्यू जब मैं -2 पुट करूँगा, कितनी -2 पुट करूँ, 2 2 जब 4 -2 -6 -8 में से 4 गया, कितना आएगा -8 में से 4 गया, तो ये भी कितना आएगा -4। -1 पे भी कितना आ रहा है, 1 पे कितना आ रहा है, 1 पे 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 -4 है, 2 का स्क्वायर 4 + 2 6, 2 पे कितनी आ रही है, 2 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। 2 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है। सेम 3 पे कितनी आएगी, 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9, 9 + 3 12 -6 6 आ जाएगी। 3 पे कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है। अब इधर y की वैल्यू x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूँ, -1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू -6 ही आएगी। -2 पुट करूँगा अगर मैंने -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -2 -6 तो 6 + 2 8 में -4 आएगी। -3 पे वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैंने ये वैल्यू -3 पुट की, कितनी -3 पुट की, 3 3 जा 9 -3 कितना आ जाएगा 6 -6 ये 0 आ जाएगा। -3 पे वैल्यू क्या आएगी 0। अब इससे अपन एक ग्राफ बनाएंगे इस टेबल से। जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमेशा कैसा बनता है इस चीज़ का, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ ऐसे बनेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, इस तरीके की ग्राफ बनेगी। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। और दूसरी बात देखें, अरे एडिट पेज नहीं हो रहा, ये ग्राफ भी बन सकता है। ठीक है। तीसरी बात, एक ग्राफ जो केस सेकंड है उसमें एक ग्राफ बनेगा ये वाला, 0 पे कट करेगा। ठीक है। और जो थर्ड कंडीशन बनेगी, थर्ड वाली कंडीशन बनेगी, उसमें ग्राफ बनेगा कौन सा, थर्ड कंडीशन में ग्राफ बनेगा ये वाला या फिर ये वाला, यानी कि इस 0 पे कट नहीं करेगा। ठीक है। इस तरीके से ये ग्राफ बनेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ग्राफ क्या, ग्राफ इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। तो लर्न क्या रखना है कि जनरल फॉर्म ये है, फैक्टराइजेबल होगा तो क्या होगा, पैराबोला ग्राफ बनेगा। ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस ऑन 2 पॉइंट। अगर फैक्टराइजेबल होगा तो ग्राफ बनेगा कैसा, अपने पास में ग्राफ बनेगा इस टाइप का, 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, 2, एक पॉइंट ही होगा, एक पॉइंट ही 2 पॉइंट्स पे क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है। और उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या है, when the polynomials are factorizable and factor are equal फैक्टर कैसे हो जाए, उसके इक्वल हो जाए, ग्राफ तो पैराबोला बनेगा। ग्राफ कट एक्स एक्सिस ऑन ओनली 1 पॉइंट, ग्राफ एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे कट करेगा। इस टाइप का ग्राफ बनेगा, इस टाइप का, किसका, इस टाइप का ग्राफ बना, ओनली 1 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है। जरूर नहीं यहाँ पे कट करे, ये तो मैंने 0 0 बता दिया। ये जैसे ये पॉइंट ये है, ऐसे यहाँ भी कट कर सकता है, यहाँ भी कट कर सकता है, इस तरीके से 1 पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, बात ये है। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है,
व्हेन द पॉलिनोमियल्स आर नॉट फैक्टर नहीं हो रहे हो तो ग्राफ तो वही पैराबोला बनेगा, लेकिन ग्राफ डजंट कट एक्स एक्सिस, ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। इस टाइप से कौन सा कहाँ गया, ये वाला, यहाँ इस एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, इस एक्स एक्सिस को ग्राफ कट नहीं करेगा, इस तरीके के ग्राफ बनेंगे। ठीक है, तो ये तो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद क्या रखना आपको, पैराबोला रहेगा, फैक्टराइजेबल है तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेंगे, फैक्टराइजेबल हो, इक्वल फैक्टर हो तो 1 पॉइंट पे कट करेगा। और कंप्लीट चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला ग्राफ बनेगा। कैसे ग्राफ बनेगा, पैराबोला ग्राफ बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट अब बात आती है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो जीरोज है ना, उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। देखिए, अभी अपन ने ग्राफ देख के आए हैं, अपन ग्राफ देख के आ रहे हैं, ग्राफ देख के आए हैं। जैसे लीनियर था, कौन सा था लीनियर, उसमें क्या एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। क्वाड्रेटिक था, उसमें क्या कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, एटलीस्ट 2 पॉइंट, मिन एट मोस्ट मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। 1 पे भी कट करेगा, उसके बाद में 1 पे भी कट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ लिखी हुई यहाँ पर कि द ग्राफ ऑफ nth डिग्री पॉलिनोमियल क्रॉस एक्स एक्सिस एट मोस्ट एन पॉइंट पे, यानी कि जैसे क्वाड्रेटिक में 2 पे भी कट कर रहा था, 1 पे भी कट कर रहा था, कट नहीं भी कर रहा था, लेकिन एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा था। डिग्री 2 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स पे कट कर सकता है, वो 3 पॉइंट पे कट नहीं करेगा। तो उसी टाइप से ऐसा ग्राफ, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, nth डिग्री पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को एटमोस्ट n पॉइंट्स पे कट करेगा, n+1 पॉइंट पे कट नहीं कर सकता वो। ठीक है, ऑल्सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट्स आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इन जो जिन पॉइंट्स पे कट कर रहा है उन पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे ना, जिन पॉइंट्स पे वो कट कर रहा है उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, वो क्या होंगे, पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। क्यों होंगे भाई, वही पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल के जीरो क्यों होंगे, पॉलिनोमियल के जीरो क्यों होंगे, ये तो बात है ना। अब बात ये है, तो अपन को एक चीज़ समझ में नहीं आनी है कि जीरोज क्या होते हैं, जो कि अपन ने स्किप कर दिया बीच में। और एक चीज़ अपन को समझ में आनी है कि जीरोज होते क्या हैं, जीरोज होते क्या हैं, अभी बताऊंगा, लिख देंगे उसको। देखिए, जीरोज अपन समझ लेते हैं। देखिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये अपन को समझना है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम जीरो, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, जैसे लिखा हुआ x² प्लस x-6, तो इसमें मैं px इजिकल टू पॉलिनोमियल लिख दिया, x² प्लस x-6। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के लिए मैं ऐसी वैल्यू पुट करूं जिसके लिए पॉलिनोमियल px की वैल्यू क्या आ जाए, px इजिकल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, px इजिकल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पर x की वैल्यू पुट की 2, x की वैल्यू क्या पुट की 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस x की जगह वापस 2 रखा -6, 2 2 जा 4 प्लस 2 -6, 4 प्लस 2 कितना होगा 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए px की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो x इज इक्वल टू 2 क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 क्या हो गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या करना है, एक बार मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, कितनी, एक बार वैल्यू मैंने इसकी पुट की x इज इक्वल टू -3, क्या पुट की, x इज इक्वल टू -3 वैल्यू पुट की मैंने, x² -3 का स्क्वायर प्लस -3 -6, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, प्लस -3 -6, -6 और -3 कितना -9 हो गया, 9 ऑलरेडी कितना आ गया, 0 आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल्स बिकम 0, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू तो कौन कौन चाहिए, इस पॉलिनोमियल के लिए x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू -3, ये दो वैल्यूज ऐसी आई पॉलिनोमियल के लिए जिसके लिए, वेरिएबल की ये दो वैल्यू ऐसी आई जिसके लिए पॉलिनोमियल कितना हो गया, 0 हो गया। तो इनको क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसी कंसेप्ट पे क्या है, ये अपन ने जो लिखा अभी कि क्या लिखा कि ऑल्सो एक्स कोऑर्डिनेट दीज पॉइंट्स आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखा, द ग्राफ ऑफ एन डिग्री पॉलिनोमियल क्रॉस एक्स एक्सिस एट मोस्ट एन पॉइंट। ठीक है, ऑल्सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट्स आर जीरोज। अब जीरोज का मीनिंग समझिए,
तो बात ये कि एक्स कोऑर्डिनेट ही जीरो क्यों हुआ। एक्स कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो इसलिए हुआ, ये पॉलिनोमियल क्या है, ग्राफ है, क्या है, ग्राफ है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो इसलिए हुआ कि वाई इसका, जैसे अपन ने इसका ग्राफ बनाया था लीनियर का, एक्स की वैल्यू अपन ऐसी पुट करें जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, पी एक्स इजिकल टू क्या हो जाए, जीरो। अपन इस पी एक्स को कुछ देर के लिए मान लिया वाई इजिकल टू, और ये पॉलिनोमियल क्या है, 4x + 20 ये मान लिया। तो ये पी एक्स की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, यानी कि वाई इजिकल टू जीरो आ जाना चाहिए। एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी है। तो इस वाई की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, वाई की वैल्यू जीरो हमेशा एक्स एक्सिस पे ही होती है। कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। वाई की वैल्यू जीरो हमेशा कौन से एक्सिस पे होती है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट रहेंगे सभी पॉइंट्स पे वाई की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स एक्सिस कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। इनफाइनाइट पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। अपन को कौन सा पॉइंट लेना, जिस पॉइंट, वो पॉइंट लेना जिस पे ग्राफ क्या करे, एक्स एक्सिस को कट करे। यहाँ पे कट किया था तो क्या आया था, -5 और 0 आया था। ये आया था नहीं, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कट किया था तो -5 और 0 आया था। तो इसलिए वो पॉइंट लेंगे जिस पे एक्स एक्सिस को, जिस पे ग्राफ कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे जिस पे ग्राफ कटेगा वहाँ पर वाई की वैल्यू कितना रहेगी, वाई की वैल्यू जीरो रहेगी। और इसीलिए क्या होगा, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या बन जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है। इसलिए अपन ने यहाँ पर ये लिखा है, इसलिए अपन ने यहाँ पर ये लिखा है कि द ग्राफ of nth degree polynomial cross x axis point also x coordinate of these points are zeros of polynomial। nth डिग्री का जो ग्राफ है, nth डिग्री, द ग्राफ ऑफ nth डिग्री पोलिनोमियल, nth डिग्री पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। nth डिग्री पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा, nth डिग्री पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को एटमोस्ट n पॉइंट पे ही कट कर सकता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट दीज पॉइंट्स आर जीरो, और इन जिन पॉइंट पे कट करेगा उन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स वाई, इसी यही तरीके से पॉइंट आएंगे। वाई की वैल्यू तो उसमें क्या रहेगी, जीरो रहेगी। एक्स एक्सिस पे सभी पॉइंट्स पे वाई की वैल्यू, तो इस तरीके से रहेंगे वो पॉइंट सारे, कोई एक्स और उसका जीरो। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। thus geometrically zeros of the polynomial are the x coordinate of the point where its graph cross or touch x axis, ठीक है। अब बात आती है क्या, रिलेशनशिप्स के बारे में। रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा क्या है, कुछ जीरोज मान लिया अपन ने। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखूँ आपके सामने, एग्जांपल लिख दिया मैंने, पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब इसके कोफिशिएंट कौन से, ये इस फॉर्म का है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इन दोनों को यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए है इसमें। तो इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पर देखिए एक्स कोफिशिएंट क्या है, बी है। यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। इधर कॉन्स्टेंट टर्म सी है, इधर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, -6 है। सी इक्वल टू -6। पहले तो कंपेयर करने पे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। देन अल्फा और बीटा क्या हो गई, लेट अस अल्फा एंड बीटा इज द जीरोज ऑफ इट्स पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के क्या हैं, जीरोज हैं अल्फा और बीटा। जीरो फाइंड कैसे करने हैं, अपन जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें फाइंड कर लेंगे जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या करना है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स बोल दो या फिर जीरोज बोल दो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा अपन को, रूट्स नहीं लिखेंगे अपन, ये इधर यहाँ लिखेंगे अपन जीरोज। क्या लिखेंगे, जीरोज। ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके जीरोज हैं। देन सम ऑफ द जीरो, अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स कोफिशिएंट क्या है, एक्स कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर बी है ना, इसमें एक्स कोफिशिएंट क्या है, बी है। तो क्या लिखेंगे, माइनस का साइन पहले से है, -b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। सेम ऐसे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म कितने हैं इसमें, सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है।
तो ये 2 फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं। इसके बाद में अगर गलती से अगर 3 वाला भी आ जाए, क्यूब वाला भी आ जाए आपके पास में, अगर क्यूब वाला भी आ जाए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, तो क्या करना, सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द जीरोज क्या रहेगा, माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है b, माइनस b अपॉन क्या आ जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब a, ठीक है। दूसरा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज व्हेन टेकन टू एट ए टाइम, एक टाइम पे 2 लेने पे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है c, और एक्स क्यूब कोफिशिएंट क्या है a, c अपॉन a आ गया। कांस्टेंट, अब थर्ड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा गामा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें d है, और एक्स क्यूब का कांस्टेंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है a है, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए जीरोज के लिए फॉर्मूले फाइंड रखने या आपको लर्न रखने हैं, और ये भी, ये किसके लिए, क्वाड्रेटिक, ये तो मस्ट है, ये क्या है, मस्ट लर्न है, और ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ से आई कैसे आई, ये अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको बता दिए जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में बनने क्या क्या कंसेप्ट क्लियर किए हैं, सारा बेसिक कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। अलजेब्रिक एक्सपेंशन हो गया, पोलिनोमियल हो गया, टाइप ऑफ पोलिनोमियल बेसिस ऑन द टर्म हो गया, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गया, टाइप ऑफ द पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हो गया, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बच गया, एक क्या बच गया, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, 0 हो गई, ये सारे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। देखिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या है, कर लेते हैं इसको भी कवर अप। देखिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, ये क्या चीज़ है, कोई पोलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कोई पोलिनोमियल लिखा हुआ है, तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है अपन को, किस पे, कोई भी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू लिख दे, x इज इक्वल टू ए लिख दिया जैसे, x इज इक्वल टू -3 लिख दिया जैसे, इस पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या रहेगी ये बतानी है अपन को। x इज इक्वल टू 1 लिख दे, इस पे पोलिनोमियल वैल्यू क्या रहेगी, यानी कि अगर अपन वेरिएबल को किसी एक रियल नंबर से रिप्लेस करते हैं तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाती है, देन पी एक्स इज इक्वल टू 1 पुट किया जैसे अपन ने 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जब 5 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी 12, यानी कि वैल्यू पोलिनोमियल ये है कि वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करे अपन तो उस वैल्यू पर पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। ओके बाय, सारे बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल की वीडियो अपन पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में लास्ट में जा कर के फिर एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के बाद में जितने भी सीबीएसई के क्वेश्चन आए हुए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, वो सभी क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके बाय।